गया जिले के चंदचौरा स्थित होटल मंत्रा रेजेंसी में देर शाम विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें धर्म रक्षा निधि विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह ने कहा कि सबसे पहला मुद्दा है कि जो मंदिरों, मठों जैसे धार्मिक जगह पर जो धनराशि सरकार के खजाने में जाता है, उसे बंद कराने की जरूरत है, ताकि उस धन से धार्मिक स्थलों के विकास एवं गरीबों की सेवा की जा सके। मस्जिद, चर्च का कोई राशि सरकार के पास नहीं जाती है, जिससे कि वे लोग स्वतंत्र हो करके अपने अपने धार्मिक स्थलों का विकास करते हैं। दूसरी बात, पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून लागू करने की आवश्यकता है, जिससे कि गौ हत्या पर पूर्ण रूप से रोक लग सके। हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए मुहिम और तेज करेंगे, ताकि अधिक से अधिक गाय की रक्षा हो सके। जो पैसा चूँकि अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए जो भी हम लोग का है, जैसे सेवा का काम वगैरह, तो उसके अलावे जो इस काम में लगे हुए पुण्यकानिक हैं या ऐसे भी लोग जो सक्षम नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं लेकिन सेवा का काम दे रहे हैं, तो उन लोग पर जो अब खर्च होता है उस खर्च को मेंटेन करने के लिए हम लोग धर्म रक्षा अभियान चलाते हैं, समर्पण अभियान चलाते हैं। जो पैसा आता है इसी से सालों भर संगठन का कार्य चलता है। बता रहे थे कि गौ हत्या के पीछे या फिर गाय को जो लाया जाता है और बेचा जाता है उन लोगों के हाथ में जो गौ हत्या करते हैं, तो इसके पीछे जो भी अधिकारी किसी का साठ घटे तो क्या कार्रवाई आपके संग करने वाली है? देखिए, इसके लिए तो अभी तक एक्शन जो हो रहा है वो एक्शन हम लोग पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग के पास जितना साधन हो उतना ही कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा जोखिम भी उठाना पड़ता है, कार्यकर्ता लोग रिस्क में भी आते हैं, तो इसमें प्रशासन का पूरा समर्थन चाहिए। जैसा समर्थन चाहिए वो मिल नहीं पाता है। और मैं तो जोर दे करके ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन अगर ढंग से काम करे और इसको रोकना चाहे तो कहीं भी गलत ढंग से गौकतसी नहीं हो सकता है। मेरा नाम महेश प्रसाद सिन्हा, उपाध्यक्ष दक्षिण बिहार विश्व हिंदू परिषद। जिस तरह बताया था, क्या पर्पस है आज का गया आगमन का? विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज गया में एक धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शरीक होने के लिए मैं डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हूँ। आज मैंने कार्यकर्ताओं के सामने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाए गए धर्म रक्षा निधि समर्पण अभियान का क्या महत्व है के बारे में हमने बात की। विश्व हिंदू परिषद एक विश्वव्यापी संस्था है जो हिंदू के हित के लिए, हिंदुओं की संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए कार्यरत है। हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के डेवलपमेंट में और राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग आगे आए और हम लोगों ने हिंदू संस्कृति में राम जी का जो महत्व था उसकी महत्ता को इससे कायम किया है। आज हम लोग अयोध्या में एक विश्व के हिंदुओं के लिए एक प्रतीक के रूप में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज हमारे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी समस्या है वो धर्मांतरण का है, और इस धर्मांतरण के काज में जो भी ताकतें लगी हुई हैं उनको निरस्त करना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होती है से, और अपने विश्व हिंदू के भर के हिंदुओं के हित के बारे में सोचने वाले लोगों से लेते हैं। हमें सरकारी कोई अनुदान इसके लिए नहीं मिलता है। धर्मांतरण के अलावे हम लोग आज देख रहे हैं कि सरकार के नियम के मुताबिक जो हमारे मठ मंदिरों का जो चढ़ावा है वो सरकार रख लेती है, जबकि चर्च और मस्जिदों का चढ़ावा या मस्जिदों का जो आय होता है उसको सरकार कुछ नहीं करती है। इसके चलते हमारे मठ मंदिरों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, उनको जीर्णोद्धार का कोई काम नहीं होता है। मठ मंदिरों का पहले
जब ये कानून नहीं आया था तो मठ मंदिरों में जो आय होती थी उससे उस एरिया के समाज के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था, जो अब चूँकि सरकार ले लेती है इसलिए हम लोग उस समाज के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि समाज के ही लोग उस मंदिर में चढ़ावा देते हैं। अगर हम ये काम करेंगे तो हम समाज को, लोकल समाज जो है उसको हम लोग मदद कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सर्वव्यापी एक पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार कोई कानून बनाए जिससे कि मठ मंदिरों का जो आधिपत्य सरकार के पास है वो वहाँ के लोकल समिति को दिया जाए, ताकि लोकल समिति उसको यूज़ कर सके और समाज की भलाई हो सके। जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी का एक बहुत बड़ा इशू है वो है धर्मांतरण के बाद ये अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लोग अगर धर्मांतरण करते हैं तो धर्मांतरण के बाद भी उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हैं। इससे उनको दोहरा फ़ायदा होता है जो कि गलत है, और इसको दूर करने के लिए हम लोग भी एक व्यापक अभियान कर रहे हैं। धर्मांतरण के पीछे क्या लगता है आपको, किन लोगों का ऐसा धर्मांतरण के पीछे क्या रहस्य क्या है? धर्मांतरण के पीछे रहस्य केवल एक ही है कि उनमें कट्टरता है। वो चाहते हैं कि जितना लोग धर्मांतरण कर सके वो सबसे अच्छी बात है, और वो प्रलोभन दे करके हमारे गरीब तबके के लोगों को प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराते हैं। आज हम लोग धर्मांतरण के विरुद्ध बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें कि घर वापसी का भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे भाई भ्रमित होकर के दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको फिर से अपने धर्म में लाना हम लोगों की प्राथमिकता है। अभी गौ रक्षा के लिए नई रणनीति क्या है? गौ रक्षा के लिए नई रणनीति यही है कि गो वंश की हत्या के लिए भी हम लोग केंद्र सरकार से एक व्यापक कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में गोवंश की हत्या पर रोक लगे। अभी कारण ये है कि चूंकि ऐसा कोई व्यापक कानून नहीं है, कुछ प्रदेशों में इसका कानून बना है, लेकिन चूंकि व्यापक कानून नहीं है इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को गोवंश रक्षा करने में जो परेशानी आती है उसमें दिक्कतें आती है। इस दिक्कतों को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि एक व्यापक सेंट्रल कानून बने, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को गोवंश की रक्षा में आसानी मिले। परिचय बता दीजिएगा। हैं? परिचय में बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर RN सिंह, विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष।